फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैं आप लोगों ने आरडीए का जो वीडियो मांगा था, मतलब कम्युनिटी पोस्ट में, सॉरी, आरडीए जो कम्युनिटी पोस्ट में मांगा था, मतलब जिन जिनको आरडीए का चाहिए था, तो मैं उसमें कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी हूँ। तो आप लोग राइट कर लीजिएगा। लेकिन जिन जिन लोगों को नहीं पता होगा, जिन लोगों को पास पहुंचा नहीं होगा, तो वो देख लीजिएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी और रियलिटी ग्रेड से रिलेटेड बातें बताऊंगी कि कैसे अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कैसे हम तैयारी करें कि जिससे कि हम अच्छा स्कोर करें और एक वैकेंसी, मतलब एक सीट अपने लिए बना सके एग्जाम में। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में अगर सेल्फ स्टडी से तैयारी करनी है तो इस परीक्षा को हर हाल में फोड़ना है। इसे क्रैक करना है तो कितना समय आपको लगने वाला है और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए और इसमें कौन कौन से बुक्स आपको पढ़नी है, यानी कि वो सब आपको जानने को मिल जाएगा इस छोटे से वीडियो में। आपको जो कि पता होनी चाहिए कि अगर आप पहली बार इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको दुश्मन की क्षमता है वो आपको समझ लेनी है। यानी कि अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, अगर आपको उसको क्रैक करना तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, आप उस परीक्षा के बारे में अच्छे से स्टडी कर लें। परीक्षा का पैटर्न क्या, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसमें प्रश्नों का जो स्तर है उसकी कठिनाई का स्तर क्या होता है, हमारे से पहले जो सफल हुए होंगे उनकी रणनीति क्या रही होगी, यानी कि तमाम चीज़ें मिलकर एक सफल व्यक्तित्व का और एक सफलता का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, तो फॉर्म तो आपने भर दिया होगा। नहीं भरा तो नई वैकेंसी के लिए थोड़ा वेट करिए, वैकेंसी भी आ जाएगी, फिर आप फॉर्म भर दीजिएगा। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जिनकी परीक्षा कुछ ही महीनों में होने वाली, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। बड़ी खूबसूरत बात यही होती है कि इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती और यह एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर होता है। केवल एक परीक्षा देकर आप अपने करियर का आसमान पर ले जा सकते हैं। ओनली वन एग्ज़ाम, सिर्फ एक दिन आपकी परीक्षा होती है। इसमें मात्र आपको 2 घंटे लगते और फिर आपका करियर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर हर कोई, मतलब कि इस एग्ज़ाम को लेकर वेट कर रहा है कि कब इसका एग्ज़ाम हो, और एक दिन के लिए अपनी तैयारी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि यह अगर जॉब जिसको मिल गई उसकी पूरी लाइफ बन जाएगी, सेट हो जाएगी। यहाँ मैं टीजीटी के बारे में बताएं, जैसे टीजीटी एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन होता है, इसमें OMR भरना पड़ता है और ये पेंसिल मोड पर होता है। तो नेक्स्ट है ओनली वन एग्ज़ाम, इसमें एक ही एग्ज़ाम देना होता है, वो भी एक दिन। तो इसमें सब कहते हैं बहुत अच्छा चांस है। जैसे कि ऑनलाइन, इसमें ऑफलाइन है तो ऑनलाइन अगर रहता तो परेशानी थोड़ी सी होती, लेकिन इसमें ऑफलाइन है, आप पेंसिल मोड से होगा और इसमें एक ही एग्ज़ाम है, एक दिन होगा। और टीजीटी में सीटें 3539 हैं और पीजीटी में 624। टाइम 2 आवर्स होता है और मैक्सिमम जो मार्क होता है 500 का होता है। टीजीटी 500 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन राइट करेंगे तो उस पर 4 नंबर आपको मिलेगा इस पर। और वही मैक्सिमम पीजीटी के लिए मैक्सिमम मार्क होता है 425 नंबर। अगर आप उस 4 सही करेंगे तो आपको 3.4 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पर राइट करेंगे तो। इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 125। टीजीटी में भी उतना होता है, पीजीटी में भी उतना होता है। और नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई मार्किंग नहीं होती है। नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई मार्किंग नहीं होती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। और इसके बाद यहाँ मैं बताऊं कि आपको कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है कि आप इसको कर पाए। देखिए, केवल विषय पर ही प्रश्न पूछे जाते, जैसे कि ये एग्जाम सब्जेक्टिव है, तो जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है होम साइंस, आप सबका भी होम साइंस जो मुझसे जुड़े हैं, तो उन सबको सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे कोई वैकेंसी निकलती है उसमें तो 10 से 12 सब्जेक्ट पूछ दिया जाता है, जीके जीएस। और जीके जीएस में ऐसा होता है कि इसका कहीं और नहीं होता, ना और होता ना छोर, कहाँ से क्या पूछते पता नहीं। तो वैसे ही यहाँ सब्जेक्टिव है तो बहुत अच्छा चांस है यहाँ एग्जाम आपका और सभी को जो निकालेंगे पढ़ेंगे। अपने विषय पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो विषय है उस पर बहुत अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि इसमें 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कम से कम 120 जो होता है क्वेश्चन आपको राइट कर मतलब सही करना है।
जैसे कि हर कोई भी एग्जाम होता है तो सबको मतलब जो 10-15 क्वेश्चन किसी को नहीं आते, कहाँ से उठा के पूछ देगा पता नहीं। लेकिन अपने सब्जेक्ट जितना भी हो सके आपको अच्छी पकड़ बनानी है सब्जेक्ट पर। और नेक्स्ट है एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड क्लास, मतलब आपको अपनी तैयारी अगर जो पहले से कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, जो अब कर रहे हैं, जिनकी स्टडी मतलब छूट गई है तो उनको, और जो पढ़ रहे हैं तो उनको पहले एनसीईआरटी बुक्स जितनी भी हैं उनको पढ़ना। यूपी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड क्लास की जितनी 9th 10th 11th 12th इतनी बुक्स आपको जरूर पढ़नी है, किसी भी हाल में पढ़िए। और उसके बाद आप अपने नोट्स पर काम करिए। जब इसको पढ़ने के बाद आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, और नोट्स को शॉर्टकट में ही बनाए जिससे कि आप समझ भी आ जाए। जैसे कि आप कोई टॉपिक पे लिखना है तो आप उतना ही क्वेश्चन लिखना है, मतलब नोट्स नहीं लिखना है जितना कि आपको समझ में आ जाए, जितना क्वेश्चन में आने के चांसेज है। पिछले साल के मतलब आपको ये समझ, मतलब उसका क्या है एलिजिबिलिटी और क्या उसका पैटर्न होगा, अगर समझ में नहीं आया तो पिछले साल के प्रश्न आप देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट, और लास्ट में प्रैक्टिस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मतलब क्या करें कि हमें इस एग्जाम को क्रैक करें, अपने ऊपर कितना काम करें कि जैसे कि इस एग्जाम को क्रैक कर ले। जैसे अपने दिमाग को क्षमता को समझे, जैसे कि हर इंसान की क्षमता मतलब कि अलग अलग होती है। जैसे कि आईक्यू लेवल अलग होता है, क्षमता अलग होती है। आईक्यू लेवल मतलब होता है जिसकी बुद्धिमत्ता जैसे नापा जाता है, और सभी लोगों को मालूम है कि आईक्यू लेवल क्या होता है। जैसे 90 जो सामान्य होते हैं 90 से 110 के करीब होता है, और जो मतलब प्रतिभाशाली होते हैं उससे ज़्यादा होता है उन बच्चों का। तो जैसे कि ज़्यादातर बच्चे एवरेज बच्चे आएंगे 90 से 110 के बीच। तो ये नहीं है कि आपका आईक्यू लेवल 90 से 10 है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब दिमाग की क्षमता अलग होती है। आप अपने दिमाग की याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आईक्यू लेवल बढ़ाना तो नामुमकिन है, लेकिन जो क्षमता आपकी है वो आप बढ़ा सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा तय कीजिए, जैसे कि पढ़ने का जो है एक निश्चित समय सीमा तय करना। अगर आप नहीं टाइम टेबल बनाए रहेंगे तो पूरा दिन आपका ऐसे ही निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे एक दिन में। अधिक समय है तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए। देखिए जैसे कि एग्जाम में देखिए कितना टाइम लगे पता नहीं, किसी को पता नहीं है। तो अधिक अगर समय आपके पास है तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अगर आप उस कंटिन्यूटी को उसी बीच में छोड़ देंगे तो फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया। तो आपको थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए। जैसे कि आपको जिस टॉपिक पर पकड़ कम है उस पर समय दीजिए। जैसे कि इसमें जिस टॉपिक पर पकड़ कम है उस पर समय दीजिए। जैसे कि मेरा टेक्सटाइल जो सब्जेक्ट है उतना मुझे मतलब पढ़ने में तो आता है, समझ आता है, लेकिन वो बहुत जल्दी भूल जाता है टेक्सटाइल। तो इसको हमें टेक्सटाइल पर अच्छी पकड़ बनानी है, चाहे जो भी हो। और हमें जैसे कि 5 दिन आपका मतलब सब्जेक्ट पढ़िए और उसमें से 2 दिन रिविजन करिए, ऐसे करके पढ़ाई करिए, तभी बेस्ट रहेगा। कितना समय लगेगा आप पर निर्भर करता है कि मतलब इस एग्जाम में कितना समय लगेगा आप पर निर्भर करता है कि मतलब एक इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर ठान ले तब। जैसे कि कोई 2-3 साल से बहुत सारे लोग करते, कोई जरूरी नहीं कि जो 2-3 सालों से कर रहे हैं उन्हीं सबका एग्जाम हो, मतलब वैकेंसी में जगह बना पाए। और जो 1-2 महीने से करेंगे उनके ऊपर वो अपनी एबिलिटी को मतलब क्षमता को समझेंगे कि हमारी क्षमता इतनी है, उसी हिसाब से वो काम करेंगे। तो इसमें वही कहा गया कि आप पर निर्भर करता है, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने ठान लिया तो। ठीक है, मैं आज का जो वीडियो यहीं एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और कल के ब्लॉग में आप सबसे मिलेंगे।